सुनो सुनो बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये लीले का स्वाद? क्यों जहां पर सन 2000 से पहले गिने चुने लोग जाते थे, आज लाखों करोड़ों की संख्या खाटू जाने लग गई। ऐसा क्या विशेष हुआ, ऐसा क्या दरबार में विशेषता है कि जिससे पूछो बोलता है जाते ही मेरा 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में काम बन गया। ऐसा क्या है दुनिया में? इतने मंदिर, मैया जी के आगे लिखा है जय माता की, भोले बाबा के आगे लिखा है ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के आगे लिखा है जय श्री राम। सिर्फ एक खाटू का तोरण द्वार है जिस पे लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम हम। आइए मैं जानना चाहता हूं आज तक किस किसने श्याम बाबा की कथा नहीं सुनी? जिसने नहीं सुनी वो बता दीजिए। जो नहीं जानते श्याम बाबा कौन है, वाह जी आनंद आएगा सुनाने में मुझे भी। आओ जरा। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए, ओ नहीं और सहा जाए अब बोल कहाँ जाए। दोनों हाथ खोलकर जरा जो सुनना चाहते हैं कथा बाबा की मीठी मीठी ताली बजाए। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। पांडवों की रखवाली कन्हैया की खुद स्वयं बैठकर कर रहे थे और कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी। पांडवों में भीम, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र महाबली बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा महाबली बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता अहलावती के लाल हैं, बोलिए अहलावती के लाल की। माँ के पास गए कि माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने भोलेनाथ की तपस्या करने के लिए माँ दुर्गा को राजी करने के लिए कहा और निकल पड़े बर्बरी माँ दुर्गा को मनाने के लिए। और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी बोलने भोले ओ भोले भोले ओ भोले हो तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। मुझे श्याम से मिला दे बाबा, श्याम से मिला दे मुझे, श्याम से मिला दे बाबा श्याम से मिला। और माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। 3 बाण धारी महिमा अति भारी, 3 बाण धारी महिमा अति भारी।
खाटू वालो सावरिया, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, भक्तारो पालनहारी, तीन बाण धारी, महिमा अति भारी, तीन बाण धारी, महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, पांडव के पास कौन था? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। माँ ने सोचा पांडव कमजोर होंगे, बर्बरी को कहा बेटा जा, लेकिन जाने से पहले दो वचन दे। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको। पहला वचन, जो युद्ध में हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की। और दूसरा वचन कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंदी की, हमारे बाबा श्याम, ओ लीले घोड़े का असवा खाटू बड़ो सावरियो, लीले घोड़े का असवा खाटू वालो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, सावरियो रे मारो सावरियो, होली ने असवा खाटू वालो सावरियो, घोड़े का असवा खाटू वालो सावरियो। निकल पड़े बर्बरी युद्ध की ओर। तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी, दुर्योधन हिल गया, युधिष्ठिर हिल गए, और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने कन्हैया से कहा माधव जाओ देख कर आओ, ये कौन है? ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखकर ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण कर करके, छलिया है ना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है जो तू युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, मेरे जो तरकश में 3 बाण हैं, इसमें से एक बाण ही बहुत है इस महाभारत का युद्ध का निर्णय करने के लिए। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से पूरे पेड़ के लाखों पत्ते भेद दिए। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया, आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? किसका साथ दोगे? ब्राह्मण देवता ने जब इतनी बात करी तो बर्बरीक बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, जो युद्ध में हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब छलिया है, कर दिया छल। बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर तुम पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा, और अगर कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ। जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया,
यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। इसे किसी का नहीं हुआ। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुनिएगा आप जरा 5-7 मिनट ध्यान दीजिएगा। हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान इस समय किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा, इनकार नहीं करूंगा। सुनते ही तलवार निकाल ली, लेकिन बोले प्रभु जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता, आप अपने असली रूप में आइए। तब पहली बार मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया। माधवा केशवा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। लेकिन कन्हैया ने पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? ये नहीं बोला था बर्बरीक ने मुझे देवता बना देना। ध्यान देना, कन्हैया ने पूछा था बर्बरीक तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? ये नहीं बोला था कलयुग में मुझे देवता बना देना। सुनना, अभी तक भी देव नहीं बने हैं। सुनो, बर्बरीक बोले प्रभु मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने बर्बरीक के शीश को अमृत पिलाया। कितनी देर तक? जितनी देर तक युद्ध चलेगा, फैसले तक। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो किसने किया, गलत हुआ तो नरसिंह भाई कर गए। यही पांडवों में था। अर्जुन बोले मेरे बाणों ने जिता दिया, भीम बोले मेरी गदा ने जिता दिया, युधिष्ठिर बोले मेरे रास्ते ने जिता दिया। लेकिन खुद पैसा कमाना, अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं है। जब गांव बोले फलाना सेठ है, वो सेठाई है। ऐसे ही खुद लड़ना, लड़के जीत जाना योद्धा नहीं होता। दुनिया वाले बोले हाँ सामने वाला योद्धा है। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। सबने निर्णय किया चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठाना, पांडव जा रहे हैं। बर्बरीक बाबा शाम बनने वाले हैं। चलो चले 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 मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। बोले कन्हैया बताओ युद्ध किसने जिताया? अर्जुन ने या भीम ने, युधिष्ठिर ने या नकुल ने या सहदेव ने? कन्हैया बोला पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता किसने युद्ध जिताया। और ड्राइवर अगर आंख इधर उधर रखेगा तो गाड़ी ठोक देगा। मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था। सभी पांडवों ने हाथ जोड़ दिए। देखो, अगर बर्बरीक ना होते तो पांडव भी ना बचते। पांडवों ने हाथ जोड़े, प्रभु हमें बता दीजिए किसकी वजह से जीते, नहीं तो हम आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया बोला अगर जानना चाहते हो
तो एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम भी पसार लो और चलो चलो चले उस शीश के पास, लो चले दोनों हाथ उठा शीश के, के पास, दोनों हाथ उठा के, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। गए बोले बर्बरी, हे महायोद्धा, हे महाभारत के महानायक, हे मौरवी नंदन, हे लीले के असवार, हे तीन बाणधारी, हे बर्बरी, बताओ युद्ध में तुमने क्या देखा। बर्बरीक बोले, हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? जहां जहां कन्हैया थे तुम्हारी जीत हुई, जहां नहीं थे तुम पांचों पांडव मिलकर अपने एक लौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। कहलवा लेते योद्धा, बचा लेते अपने पुत्र को, क्यों नहीं किया? मुझे पूरे युद्ध में अर्जुन, तुम कहते तुम योद्धा हो, तुम्हारे रथ पे कन्हैया पूरी धरती का भार लेकर बैठा था और कर्ण के रथ पे अकेला कर्ण था। तुम बाण चलाते थे, उसका रथ 2 कदम पीछे जाता था, वो बाण चलाता था, तुम्हारा रथ 4 कदम पीछे जाता था। योद्धा तुम थे या वो था? जीत तुम्हारी इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में ये मुरली वाला बैठा था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके अलावा युद्ध में कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, बर्बरीक की बात सुनकर अब सुनना क्या क्या वरदान दिए। बोले, जाओ बर्बरीक, जो अमृत का पान मैंने तुम्हें अभी तक का कराया था, तुम्हारे इस शीश को अमर करता हूं। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। दूसरा वरदान। तीसरा वरदान, कोई भी श्याम पुकारेगा कलयुग में तो उसकी मदद ये वृंदावन वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। चौथा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेगा, जा वचन को वरदान करता हूं, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा तो उसका सहारा बन जाएगा। पांचवा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो इनकार नहीं करेगा, जा तेरे दरबार में जो भी भगत सच्ची श्रद्धा से आ जाएगा, घर पहुंचने से पहले उसका काम हो जाएगा। तुझे ये वरदान देता हूं। आओ, ये वही खाटू वाला श्याम है जो कलयुग में हम भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं। ये कलयुग के देव हैं। मैंने नहीं देखा कि ये लीले पे कैसे सवार हुए थे, मैंने नहीं देखा कि इन्होंने पत्ते कैसे भेदे थे, लेकिन मैंने देखा है जब जब मैं हारता हूं मेरा सहारा बनकर सांवरा आ जाता है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं जानता। आओ जरा ताली बजाकर कहना प्रेम से, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, नरसिंह जी, मरते दम तक। आपके रिश्तेदार मुझे नहीं पता यहाँ कितने हैं, लेकिन इन लोगों को देख लेना, इनके चेहरे देख लेना, ये जो सैकड़ों की भीड़ बैठी है, ये कुर्सियां खाली हो जाती अगर आपका प्रेम इनसे ना होता। ये परिवार असली है, ये श्याम परिवार जो बैठा है, ये परिवार है, ये जीवन में सदैव आपके साथ रहेगा। इसको श्याम बाबा का तोहफा समझना आप अपने लिए। दुनिया आवाज लगाती है, 2 नहीं आते, आपने आवाज लगाई, हजारों बैठे हैं रात को 2 बजे भी। ये कृपा है, इसके अलावा कुछ नहीं। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक
छोड़ेंगे ना हम हो बाबा। ये है श्याम बाबा की कथा। अगर आप अपने आप को श्याम प्रेमी मानते हो तो बड़े बड़े आयोजन बाद में करा लेना, किसी के कान में जाके कम से कम 5 लोगों को बाबा की कथा सुना देना साहब, वही लाखों करोड़ों रुपए का आपका आयोजन है। सबसे बड़ी